Assalamu alaikum students. Today we are going to start paper 3rd, the section 1 of which is microbiology. And in this section, first of all, we will discuss about viruses. What are viruses? Viruses are non-cellular infectious particles consisting only of the viral genes RNA or DNA, which is enclosed in a proteinaceous coat, and these reproduce only in the living cells. The word virus is derived from the Latin word venome, and venome means poisonous fluid. And this venome word was used to describe any disease-causing substance. Now we discuss shortly the discovery of viruses, the detail of which you can see in your book of diversity of plants. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेवलपमेंट से तकरीबन 50 साल पहले वायरसेस की एग्जिस्टेंस जो है उसको ऑब्जर्व किया गया था। लुइस पास्टर ने 1884 में और ए मेयर ने 1886 में टोबैको प्लांट की मोज़ाइक डिजीज़ में स्टडी के दौरान ये ऑब्जर्व किया कि ए सेलुलर डिजीज़ काजिंग एजेंट्स का एक बड़ा ग्रुप है जो कि न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है और वो प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड इनका। फिर उन्होंने ये भी शो किया कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक होस्ट से दूसरे होस्ट में कंट्रोल्ड लेबॉर्ट्री कंडीशन के अंदर जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन चूंकि वायरसेस की जो नेचर है उसको क्लियरली जो है वो नहीं बताया जा सका उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, क्योंकि उस वक्त जो प्योर कल्चर के अवेलेबल मेथड्स थे उनमें वायरसेस जो है वो उनको किसी भी वायरस को जो है वो ग्रो नहीं किया जा सका। फिर 1892 में डी आइवानोव्स्की ने जो है वो टोबैको प्लांट्स जो कि डिजीज़ थे उनके लीव्स को क्रश करके एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया। इस एक्सट्रैक्ट के एक साइड पर फिल्टर रखा और उससे भी आगे उसने हेल्दी टोबैको प्लांट्स के लीव्स को रखा। फिर उसने ये देखा कि इन फिल्टर्स से बैक्टीरिया तो पास नहीं हो सके, लेकिन उन हेल्दी प्लांट्स पर जो है वो डिजीज़ अपीयर हो गई। इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे के तौर पर ये डिजीज़ काजिंग जो एजेंट्स हैं इनको फिल्ट्रेबल वायरसेस का नाम दिया गया। फिर उसके अलावा और बहुत सारे माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो है वो ये प्रूव किया कि वायरसेस जो हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं और ये होस्ट सेल के अंदर जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके अलावा ये बायोलॉजिकल जो मेजर 3 ग्रुप्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं और बैक्टीरिया हैं, उन पर भी ये इन्फेक्शन काज करते हैं, उन पर भी ये डिजीज़ काज करते हैं। फिर 1935 में डब्ल्यू स्टैनले ने टोबैको मोज़ाइक वायरस जो है उसके स्ट्रक्चर को डिमॉन्स्ट्रेट किया कि उसने इस वायरस को जो है वो क्रिस्टलाइज किया और उसने ये दिखाया कि ये जो वायरसेस हैं इनका मेजर पोर्शन जो है वो प्रोटीन से बना हुआ है। और फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने ये दिखाया कि ये जो क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर एक थोड़ी लेकिन मुस्तकिल अमाउंट ऑफ आरएनए जो है वो प्रेजेंट होती है। और फिर वायरसेस जो है वो दूसरे वायरसेस की केमिकल स्टडीज़ में जो है ये भी दिखाया गया कि कुछ वायरसेस जो हैं वो उनके अंदर इन एडिशन टू प्रोटीन जो है वो डीएनए भी प्रेजेंट होता है। लेकिन कोई ऐसा वायरस नहीं ऑब्जर्व किया गया जिसमें दोनों जो है वो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट हों। न्यूक्लिक एसिड्स के अलावा कुछ वायरसेस जो है उनमें लिपिड्स को भी ऑब्जर्व किया गया और कुछ के अंदर जो है वो प्रोटीन कंपोनेंट्स के साथ जो है वो कॉन्जुगेटेड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स को भी जो है वो ऑब्जर्व किया गया। इस तरह की डिस्कवरीज के बाद जो है वो फिर जो है वो वायरसेस जो है वो उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो बयान की गई। कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं आइए हम देखते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस विच आर फॉलोइंग। नंबर 1, द वायरसेस हैव वेरी स्मॉल साइज. They can be seen only by the electron microscope. Number 2, the size of virus is from 250 nanometer, the example of which is pox virus, which is the largest virus, and it is smallpox causing virus.
Viruses are of 20 nanometers also, the example of which is parvovirus, and it is a chronic anemia causing virus. Number third property is they are 10 to 1000 times smaller than most of the bacteria, so they can pass through the filters from which bacteria cannot pass. Number fourth property is that viruses cannot grow on artificial medium like test tubes in the laboratory, and they can reproduce in animals, plant cells and microorganisms. Number fifth property is they reproduce by replication, when many copies or replicas of virus are formed by the replication. Number six property is the viruses are obligate intracellular parasites, and an obligate parasite is that which cannot live without its host. Number seven characteristic is that the viruses lack their own metabolic machinery of enzymes. They depend on their host for carrying out these functions, so they cannot synthesize their own nucleic acid and proteins without host. Number 8 property is viruses cannot generate or store energy in the form of adenosine ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स मीन्स एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में जो है वो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही स्टोर कर सकते हैं. सो दे ड्राइव देयर एनर्जी फॉर ऑल द मेटाबॉलिक फंक्शन फ्रॉम द होस्ट सेल्स. Number 9th property is the viruses may cause disease in the host cells during reproduction. And number 10 property is that they are composed of DNA or RNA core which is protected by the protein coat that is called the capsid.